राज विद्या राजगुह योग। इस अध्याय के शुरू में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अर्जुन को एक गुप्त ब्रह्म ज्ञान विज्ञान सहित देंगे। यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला, साधने में सुगम, अविनाशी और सभी विद्याओं का राजा है। इसलिए इस गुप्त ब्रह्म ज्ञान से युक्त इस अध्याय को राज विद्या राजगुह योग नाम दिया गया है। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि रहित है। अनुभव और विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त ज्ञान को भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। अब अर्जुन का मन योग साधना और ईश्वर प्राप्ति के प्रति आकर्षित हो रहा था। ऐसा ही होता है जब हम ईश्वर के विषय में अधिक से अधिक सुनने, पढ़ने और समझने लगते हैं, तब हम आत्म प्रकाशित हो जाते हैं और हमारे मन की शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब श्री कृष्ण को लगता है कि अर्जुन उस स्थिति में आ गया है कि उसे उस विशिष्ट विज्ञान युक्त गुप्त ज्ञान से अवगत कराया जाए। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सभी गुप्त बातों का राजा है, अत्यंत पवित्र और अत्यंत उत्तम है। साथ ही यह प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त, अविनाशी और साधना करने में अत्यंत सुगम है। और हे परंतप अर्जुन, जो इस धर्म पर श्रद्धा नहीं रखता है, वह मुझे न प्राप्त करके जन्म मृत्यु रूपी इसी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब वे जिस ज्ञान के विषय में बताने जा रहे हैं, वह ज्ञान सभी ज्ञानों का शुद्धतम स्वरूप है। यह ज्ञान रहस्यों का राजा है, अर्थात इस पवित्र और श्रेष्ठ ज्ञान के रहस्य को जानकर हम उस स्थिति में जाने वाले हैं जब हम अपने शरीर, मन या इंद्रियों की अधीनता को अस्वीकार कर देंगे। यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही धर्म है और अंत में यही ज्ञान धर्म हमें शाश्वत और अनंत सुख देगा। और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं कि जो इस ज्ञान विज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा नहीं रखता है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके क्षणिक सुख और अशाश्वत आनंद के लिए ही कार्यरत होती हैं, जो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में और अधिक फंसाती हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझसे ही यह संसार व्याप्त है, मेरे कारण ही यह संसार दिखाई देता है। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अदृश्य और अव्यक्त रूप में हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को किसी भी मूर्ति, तस्वीर या कंकड़ पत्थर में बांधकर नहीं रखा जा सकता। वह तो निराकार है, पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है।
हर सजीव और निर्जीव में ईश्वर स्थित है। हमें बस ईश्वर के उस निराकार रूप को अनुभव करके जानना और समझना है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। हे अर्जुन, मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। ऐसा कहना व्यर्थ है। फिर भी मैं सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनका पालन पोषण करने वाला हूँ, लेकिन मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि में अनगिनत लोग रहते हैं। सब अपने नजरिए से हर बात को देखते हैं। ईश्वर की ओर देखने का सबका दृष्टिकोण भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही हर व्यक्ति उन्हें प्राप्त करना चाहे या ना चाहे, लेकिन वे हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हुए उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन योगी होने के कारण वे सब में होते हुए भी सबसे अलिप्त भी हैं। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न होकर सभी ओर बहने वाली प्राणवायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, इसी तरह सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा समझ। श्री कृष्ण ने पहले ही बताया है कि सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, मगर वे किसी प्राणी में स्थित नहीं हैं। उन्होंने हमें आकाश का उदाहरण दिया है, जो हमारे लिए एक ऐसा आवरण है जहाँ पर हमें अपने जीवन को चलायमान रखने वाले सभी मुख्य तत्व प्राप्त होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वायुमंडल, यह सभी महान हैं। इनमें से प्राणवायु, जिसकी उत्पत्ति वायुमंडल से होती है, वह मनुष्य को जीवन देती है। लेकिन इतनी महानता के बाद भी वह आकाश से ही उत्पन्न होती है और उसी के अंतर्गत रहती है, लेकिन आकाश उसके अंतर्गत नहीं रहता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में मैं उनकी फिर से रचना करता हूँ। श्री कृष्ण ने हमें सृष्टि के निर्माण और विघटन यानी प्रलय के बारे में बताया था। यहाँ पर भी वे वही कह रहे हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद जब सभी प्राणियों के कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब संसार का विघटन होता है और सभी मनुष्य उनमें विलीन हो जाते हैं। एक निश्चित समयावधि के बाद श्री कृष्ण इस सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं और मनुष्य नए कर्मों और कर्तव्यों के साथ फिर से जन्म लेता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके व अपने स्वभाव को स्थिर करके प्रकृति के गुणों से पराधीन हुए सभी प्राणियों को मैं उनके कर्मानुसार बार बार जीवित करता हूँ। श्री कृष्ण ने यहाँ पर सत्व, रज और तम गुणों का फिर से वर्णन किया है। वे अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं,
वे जब भी सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं तो हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना होता है जब तक कि इस सृष्टि का विघटन नहीं हो जाता है और मनुष्य के कर्म मुख्य रूप से उसके अपने स्वभाव और प्रवृत्ति यानी सत्व, रज और तम पर निर्भर करते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, मैं उन कर्मों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव से रहता हूँ, क्योंकि वह कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य की उत्पत्ति करके अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। वे अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के साथ रहते हैं और उन्हें उसकी प्रकृति के अधीन कर देते हैं। फिर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करते जाएंगे। मैं उसके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ना ही वह मुझे अपने से बांध कर रख सकते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, यह मेरी भौतिक प्रकृति मेरी सभी शक्तियों में से एक है और मेरी पूर्ण अधीनता में काम करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इस कारण से इस जग का बार बार सृजन और विघटन होता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं दोस्तों कि वे इस सृष्टि के निर्माण और प्रलय की प्रक्रिया में वे प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहेंगे और जीवों की उत्पत्ति और अंत भी वही करेंगे। लेकिन एक बार जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य की प्रकृति ही संपन्न करेगी। ईश्वर अपनी सत्ता छोड़ेंगे भी नहीं और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। सभी प्राणियों के परम ईश्वर वाले मेरे उत्कृष्ट रूप को न समझते हुए मूर्ख लोग मुझे अपनी जैसा ही निकृष्ट शरीरधारी समझते हैं। इस अध्याय के अलग अलग उद्देश्य हैं और ईश्वर के प्रति जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना उनमें से एक है। श्री कृष्ण ने ईश्वर को अव्यक्त, अविनाशी, अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम ईश्वर के इन सभी नामों से केवल जान सकते हैं, लेकिन ईश्वर को पहचानने के लिए तो मनुष्य को अनेक वर्षों की तपस्या, साधना और निष्काम भक्ति की आवश्यकता होती है। जानने और पहचानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है। समय समय पर उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार भी करवाया है। फिर भी कुछ अज्ञानी लोग ईश्वर के इतने विराट और भव्य स्वरूप का अनादर करते हुए तर्क वितर्क करके उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जिनकी आशा व्यर्थ, कर्म निरर्थक और बुद्धि भ्रष्ट होती है, ऐसे विक्षिप्त मन वाले अज्ञानी लोग राक्षसी व असुरी ऐसी मोहग्रस्त प्रकृति पर आधारित रहते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों की शुद्धता की ओर ध्यान नहीं देते हैं, इससे उनका आचरण और आचरण से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ऐसे मनुष्य व्यर्थ के प्रपंचों में उलझते हैं और निश्चित रूप से मानसिक, शारीरिक और भावनिक और आध्यात्मिक पतन की ओर चले जाते हैं। और ऐसे दुर्बुद्ध मनुष्य ही ईश्वर की शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, देवी शक्ति का आश्रय लिए हुए मोह से मुक्त महात्मा मुझे सभी प्राणियों का सनातन कारण और अविनाशी अक्षय स्वरूप जानते हुए स्थिर मन से मुझे निरंतर भजते हैं। ऐसे महापुरुष संकल्प सहित प्रयत्न पूर्वक मेरा नाम स्मरण करके मेरा महिमा मंडन करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे पूजते हैं। तो दोस्तों, जो मनुष्य अपने कर्म अच्छे रखता है, मन को स्थिर और बुद्धि को शांत रखता है, व्यर्थ बातों और मोह माया में उलझता नहीं है, वह अपने आप ही बिना किसी विशेष प्रयास के ईश्वर की भक्ति करता है। क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने के लिए सबसे पहले अपने आप को उसके योग्य बनाना होता है। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो विश्वतो मुखम्। कुछ ज्ञानी मुझे निर्गुण, निराकार और अविनाशी ब्रह्म की ज्ञान यज्ञ से भजन करते हुए उपासना करते हैं और कुछ अन्य लोग कुछ अन्य विधियों से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। जो लोग अपने आप को ईश्वर की भक्ति के अनुकूल और अनुरूप कर लेते हैं, वे अलग अलग तरीके से उन्हें पूजते हैं। कोई पूजा पाठ यज्ञ या हवन से, कोई भजन से, तो कोई मानसिक पूजन से अपने आराध्य को पूजता है। यहाँ श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की शुद्ध भावना अधिक महत्वपूर्ण है। फिर वह किस विधि से पूजन करता है, यह मायने नहीं रखता है। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। हे अर्जुन, वैदिक कर्म कांड करने वाला मैं ही हूँ, यज्ञ करने वाला भी मैं हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं हूँ, और औषधि, मंत्र और धृत भी मैं हूँ। मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन की क्रिया में भी हूँ। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा है कि ईश्वर को केवल मूर्ति या तस्वीर में सीमित करके देखना अनुचित है। ईश्वर का स्वरूप बहुत व्यापक है। वे इस सृष्टि के कण कण में स्थित हैं। मनुष्य की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्रिया में स्थित हैं। चाहे वह यज्ञ, तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे उनमें प्रयोग होने वाली पवित्र सामग्रियां हों, या हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्य हों,
वे हर वस्तु में मौजूद हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च। इस संसार को धारण करने वाला, कर्मों का फल देने वाला, माता पिता पितामह और जानने योग्य ऐसे पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ईश्वर के रूप को और अधिक स्पष्टता से समझा रहे हैं यहाँ। माता पिता दादा, दिव्य मंत्र ओम, ज्ञान के अपरिमित और उत्कृष्ट साधन हमारे वेद, इन सभी को हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए वे कहते हैं कि इस सृष्टि की सारी गतिविधियों के साथ साथ हर उस सर्वोच्च पद और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में श्री कृष्ण ही है, जिस पद और ज्ञान को मनुष्य अपने जीवन का आधार मानता है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं ही प्राप्त करने योग्य परम लक्ष्य हूँ। मैं ही सभी का पालन पोषण करने वाला हूँ। मैं ही सबका स्वामी हूँ और मैं ही शुभाशुभ का ध्यान रखने वाला हूँ। मैं ही सबका परम धाम हूँ। मैं ही शरण लेने योग्य हूँ, सबसे प्रेम करने वाला और सबका हितैषी हूँ। सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं हूँ। मैं ही स्थिर स्थिति का आधार हूँ और मैं ही निधान और अविनाशी कारण हूँ। ईश्वर को प्राप्त करना हर भक्त का अंतिम लक्ष्य होता है, जिसे सत्कर्म के साधन से प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार परिवार के कर्ता पुरुष या कर्ता स्त्री के कंधे पर परिवारजनों के भरण पोषण की, उनकी देखभाल की, उनको आश्रय देने की, उनको प्रेम देने की जिम्मेदारी अपने आप ही आ जाती है, उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड के हर प्राणी के पालन पोषण का दायित्व श्री कृष्ण का है, क्योंकि यह संसार उनका ही तो परिवार है, जिसके निर्माता निर्देशक वे हैं, उसका विधान भी वे हैं और उसका विनाश भी वे ही हैं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सूर्य के रूप में उष्णता देता हूँ और उस उष्णता से उत्पन्न होने वाली भाप से मैं ही वर्षा को लाता हूँ। मैं ही अमरत्व देता हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से अपनी तुलना वर्षा यानी बारिश के साथ कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वर्षा की प्रक्रिया को देखिए। पृथ्वी पर पड़े जल से भाप, भाप से बादल और बादल से वर्षा होती है, जिससे वही जल फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाता है, यानी वर्षा अमर है। वर्षा यदि सामान्य हो तो निश्चित रूप से जीवन देती है, परंतु यही वर्षा विकराल रूप धारण करके मृत्यु या प्रलय का कारण भी बन सकती है। इसी प्रकार जिस तरह गर्मी की भीषणता ने वर्षा का जल शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार सत्य की शीतलता भी वे हैं और असत्य की भीषणता भी वे ही हैं। त्रैविद्यामां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो मनुष्य तीनों वेदों में बताए अनुसार सकाम यज्ञ कर्म करने वाले, सोम रस पीने वाले हैं, ऐसे पाप मुक्त मनुष्य मेरी पूजा करके स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। वे लोग अपने पुण्य कर्मों के फलों से स्वर्ग लोक पाते हैं और स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी वेद अपरिमित ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र हैं। उनमें हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन मिलता है और जो व्यक्ति उनका अनुसरण कर लेता है वह निश्चित रूप से हर दुविधा, हर दुष्कर्म, मोह माया से दूर हो जाता है और पूरे शुद्ध मन और आचरण से ईश्वर का स्मरण करता है। हालांकि वे व्यक्ति स्वर्ग के सुखों को पाने की लालसा में ही ऐसा करते हैं, लेकिन मैं भी उनके उद्देश्य को अनदेखा करके केवल उनकी भक्ति को प्रधानता देते हुए उनके लिए स्वर्ग के मार्ग खोल देता हूँ। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। सभी प्राणी स्वर्ग सुखों का उपभोग करके एक निश्चित समय बाद जब उनके पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं तब वे इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के नियमों का पालन करते हुए सांसारिक सुखों की कामना करने वाले वे मनुष्य पुनः पुनः जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं। दोस्तों, पहले भी यह स्पष्ट किया गया है कि मोक्ष ही परम सिद्धि यानी अंत है और जो मनुष्य मोक्ष नहीं पाते हैं मृत्यु के बाद वे कुछ समय के लिए तो स्वर्ग का आनंद ले लेते हैं, लेकिन उनके कर्मों की एक्सपायरी डेट आते ही उन्हें अपने सांसारिक जीवन का निर्वाह करने के लिए फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। इस प्रकार जब तक उनके अंदर सांसारिक सुखों की अभिलाषा कण भर भी जीवित रहती है तब तक वे जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य केवल मुझे ही अपना लक्ष्य मानते हुए भक्ति भाव से मेरा स्मरण करते हुए कर्म कर्तव्यों को करते हुए मेरा पूजन करते हैं वे सदैव मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उस मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ फिर से स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका पूजन कैसे और क्यों किया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल सच्चे मन से और अपने कर्मों और कर्तव्यों को प्रधानता देते हुए तल्लीनता से मेरा मात्र स्मरण भी करते हैं तो वे उनके लिए हर समय और हर स्थिति में उपलब्ध रहते हैं। श्री कृष्ण ने इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण वस्त्र हरण के समय द्रौपदी की सुरक्षा करते हुए भी दिया है। श्री कृष्ण हमें भी यही कहते हैं कि तुम सच्चे मन से बिना दुविधा के केवल मुझे ही अपना लक्ष्य मान लो तो मैं भी तुम्हें अपना कर्तव्य मान लूं। येऽप्यन्यदेवता भक्ता
यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, जब भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनका यह पूजन अज्ञानता पूर्वक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, बस उसके रूप अलग अलग हैं। हम अपने संस्कार, परंपरा और ज्ञान के अनुसार अपने ईश्वर को चुनते हैं दोस्तों, और विभिन्न प्रकार से उनकी पूजन करते हैं। ईश्वर के चुनाव का और पूजन का यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें यह स्पष्ट होना जरूरी है कि जिस ईश्वर की पूजा हम कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं और उनकी सही पूजा विधि क्या है, क्योंकि इस विषय में हमारा ज्ञान सीमित या अपूर्ण होता है और हम केवल अंधा अनुसरण करते हैं। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते। क्योंकि सभी यज्ञों का अधिष्ठा और भोक्ता मैं ही हूँ, परंतु वे मेरे वास्तविक तत्व रूप को जानते नहीं हैं, इसलिए पुनर्जन्म लेते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के अनंत रूपों का केवल एक ही सम्मिलित रूप है। ईश्वर के किसी भी रूप की पूजा करने से भी अंत में सब मुझ तक ही पहुँचते हैं, क्योंकि मैं ही पूजा अनुष्ठान की शक्ति हूँ और मैं ही उस शक्ति का आधार और आश्रय हूँ। जो मेरी इस शक्ति को समझ नहीं पाते हैं, वे कभी मोक्ष नहीं पाते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो वेदों की पूजा करते हैं, वे देवों को प्राप्त होते हैं। जो पूर्वजों की पूजा करते हैं, वो पूर्वजों को जाकर मिलते हैं। जो जीवित मनुष्य की पूजा करते हैं, वे उसके कुल को जाकर मिलते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व, संस्कार, परंपरा, इच्छा और ज्ञान के अनुसार पूजा करने का पूरा अधिकार है। वे चाहे देवताओं को पूजें, पितरों को पूजें, किसी जीवित मनुष्य को ईश्वर स्वरूप मानकर पूजें या फिर मुझे पूजें। यह नितांत उनका व्यक्तिगत व्यवहार है, लेकिन जो व्यक्ति जिस भाव से, जिस कारण से और जिसकी प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं, उनका उद्देश्य जरूर पूरा होता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय अपने विचारों में स्पष्टता होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भी भक्त मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल और थोड़ा सा जल अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम भक्त द्वारा प्रेम से अर्पण किया गया सब कुछ मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, व्यर्थ के तामझाम या आयोजन के भूखे नहीं हैं। वे तो केवल व्यक्ति का प्रेम और उसकी श्रद्धा को सबसे अधिक प्राधान्य देते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण वे हैं जिनको सुदामा के एक मुट्ठी चावलों की भेंट से भी प्रसन्नता मिलती है,
और उनका पेट द्रौपदी द्वारा खिलाए गए मात्र एक ही चावल के दाने से भी भर जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम पूर्वक अर्पित की गई किसी भी वस्तु को वे उतने ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे कौन्तेय, तू जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी यज्ञ हवन आदि करता है, जो भी जप तप और दान करता है, वह सभी मुझे समर्पित करते हुए कर। ऐसा करने से तू सभी प्रकार के शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और अपने मन से सभी सांसारिक कार्यों का त्याग करके अपने मन को परमात्मा में स्थापित करके विशेष रूप से मुक्त होकर तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों कि जब वह अपने भक्तों की प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु भी संतुष्ट होकर स्वीकार करते हैं, तो भक्तों को भी बिना किसी संकोच के उनके पास आना चाहिए। फिर वे अर्जुन को कहते हैं कि इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में और प्राणियों की हर क्रिया में ईश्वर का अस्तित्व होता है। इसलिए तू अपने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्म में मेरा ही अस्तित्व समझकर उन्हें मुझे ही समर्पित कर दे। मैं तेरे कर्मों का सटीक आंकलन करके उनका उचित फल तुझे प्रदान करूंगा। ऐसा विश्वास मुझ पर रखकर तो निश्चिंत होकर मुझ में एकनिष्ठ हो जा। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में समभाव से व्याप्त हूँ। ना मुझे कोई विशेष प्रिय है और ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ। लेकिन जो मनुष्य शुद्ध भक्ति और प्रेम भाव से मुझे स्मरण करते हैं, वे निश्चित रूप से मुझ में रहते हैं और मैं उनमें स्थिर रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी दृष्टि में इस संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा ही महत्व रखता है। जिस प्रकार एक जन्मदात्री माता कभी भी अपने बच्चों में बिना किसी ठोस कारण के भेदभाव नहीं करती है, उसी तरह मैं भी इस सृष्टि का जन्मदाता हूँ और सृष्टि का प्रत्येक प्राणी मेरा ही अंश है। तो फिर मैं उनसे भेदभाव कैसे कर सकता हूँ? बस सवाल यहाँ फिर से श्रद्धा, प्रेम और कर्मों का ही है। जिस प्रकार माता भले ही अपने बच्चों में भेदभाव ना करना चाहे, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब अपने ही किसी बच्चे का व्यवहार, कर्म और आचरण उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का आचरण उसके कर्म और उसके प्रेम व श्रद्धा की तीव्रता पर ही मैं उन्हें फल देता हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।
यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरा निरंतर स्मरण करता है, उसे निश्चित रूप से सज्जन ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि ईश्वर भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मानुकूल आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हे कौन्तेय, तो इस सत्य को ध्यान में रखते हुए निश्चिंत होकर यह जान ले कि मेरा कोई भी भक्त कभी भी नाश नहीं पाता है। दोस्तों, हम यदि अपनी सर्वसामान्य बुद्धि से सोचें तो श्री कृष्ण की यह बात हमें बिल्कुल भी गलत नहीं लग सकती है कि दुराचारी मनुष्य यदि उनकी भक्ति करता है तो उसे सदाचारी कहा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हम शायद इस श्लोक का गूढ़ अर्थ नहीं समझ पा रहे हों। कदाचित यहाँ कर्म फल और पश्चाताप, इन दोनों बातों का संज्ञान लिया जा रहा है। श्री कृष्ण यहाँ यह कहना चाहते हों, जो वे पहले भी कई बार कह चुके हैं, कि यह तो सुनिश्चित है कि कर्मों की सजा तो मिलेगी ही, चाहे वह अच्छे कर्म हो या फिर पाप कर्म हो। इसलिए वह पापी दुराचारी मनुष्य भी अपने पाप कर्मों की सजा तो निश्चित रूप से पाएगा ही, और यदि वह अपने कर्मों का पश्चाताप करते हुए, अपने मन को शुद्ध करते हुए और धर्म का पालन करते हुए श्री कृष्ण की शरण में आता भी है, तो उसके कर्म फल तो समान ही रहेंगे। बस श्री कृष्ण उसे अपनी शरण में स्थान देंगे, और यदि वह सदाचारी होने के लिए दिल से प्रयत्नशील है तो उसे सदाचारी कहेंगे। मां हि पार्थ व्यपस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अर्थात, हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में रखकर मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा कर, मुझे नमन कर, और इस तरह अपनी आत्मा को मुझ में स्थिर करके तू मेरी शरण में आएगा तो निश्चित रूप से मुझे पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू मुझे ही अपने मन, कर्म और कर्तव्य में रखते हुए सच्चे भक्त की तरह मेरा स्मरण करेगा, मेरा सम्मान करेगा, तो मैं तुम्हें पूरे मन से अपनाऊंगा और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम 9मोऽध्यायः। तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम्
10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। अध्याय 9 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ गुप्त और कल्याणकारी आत्मज्ञान राज विद्या का अभिज्ञान कराया था। इस अध्याय में भी श्री कृष्ण अपने परम प्रिय अर्जुन को फिर से वही उपदेश अधिक स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति, विकास और अंत का कारण हूँ और मैं ही हूँ जो हर स्वरूप में श्रेष्ठ है, इस मूल वाक्य का विस्तार किया है। अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रेयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना अत्यंत प्रिय मानते हैं, इसलिए वे अर्जुन के मन की सारी दुविधाओं को समझते हैं और वे ये भी जानते हैं कि अर्जुन के मन में अभी और भी कई प्रश्न हैं। उसके कुछ भी पूछने से पहले ही वे खुद ही अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मुझे प्रिय है, इसलिए जो तेरे हित में है ऐसे मेरे परम कल्याणकारी वचनों को तू फिर से सुन। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि देवताओं को या किसी महर्षि इत्यादि को मेरी उत्पत्ति के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसका कारण श्री कृष्ण ने पहले ही बताया था कि उनका वास्तविक स्वरूप विराट, दिव्य और भव्य है और सामान्य आंखों से मेरे मूल स्वरूप को देख पाना असंभव है। इसलिए देवता या अन्य महर्षि भी मुझे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। मनुष्य को समझना चाहिए कि वह श्री कृष्ण को कभी भी एक सामान्य मनुष्य की तरह न समझे। श्री कृष्ण के हर रूप को समझने के लिए आत्मज्ञानी होना पड़ता है। श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वे जन्म मृत्यु से परे हैं, इसलिए भिन्न हैं। वे सृष्टि के भी पहले से हैं और सृष्टि के पश्चात भी उनका अस्तित्व रहेगा। श्री कृष्ण ही इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण के इस परम श्रेष्ठ और दिव्य स्वरूप को जान लेता है, वह निश्चित रूप से उसी अवस्था में सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। यहाँ श्री कृष्ण इन दोनों श्लोकों में सम्मिलित रूप से यह बता रहे हैं कि सभी जीवों के योग्य और अयोग्य सभी गुण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि जो बुद्धि संचय को मिटाती है, जो ज्ञान मोह से मुक्त करता है, मन में सहिष्णुता या क्षमा के भाव, सत्य के आचरण का संकल्प, इंद्रियों का निग्रह, मन की स्थिरता, हृदय की शांति, सुख दुख की अनुभूति, निर्माण और विनाश की प्रतिक्रिया, भय और शोक की अवस्था, जो आत्मा को अधोगति से दूर रखता है, ऐसा अहिंसा का आचरण,
विषमता रहित समबुद्धि से उत्पन्न संभाव, संतुष्ट स्वभाव से उत्पन्न होने वाला संतोष, जप और तप की शक्ति का साक्षात्कार, दान यानी सर्वस्व त्याग करने का भाव और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में मान अपमान सहन कर यश या अपयश की प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न विचार, यह सभी विकार या मनुष्य के ये अनेक भाव श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। श्री कृष्ण यहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर यानी उनकी शक्ति से उत्पन्न ब्रह्मा हमारे आदि देव हैं। इन आदि देव ने ही परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सृष्टि का निर्माण किया है। पहले उन्होंने 4 सनकादिक बाल मुनियों सनद, सानंद, सनातन और सनद कुमार की उत्पत्ति की और उसके बाद महान सप्त ऋषियों और मुनि का जन्म हुआ था। इस प्रकार ब्रह्मांड का प्रसार हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सभी मूल रूप से उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार यह ब्रह्मा को इस सृष्टि के पितामह कहते हैं और श्री कृष्ण को इस सृष्टि के पर पितामह कहा जाता है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो मनुष्य उनकी ऐश्वर्यशाली योग शक्ति को साक्षात्कार सहित जानता है, वह अविचल मन से मेरी भक्ति में स्थिर हो जाता है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह सत्य है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप के प्रति तभी आकर्षित होता है जब वह उनके रूपों और उनकी शक्तियों के प्रति आश्वस्त होता है और उस स्थिति में भी वह अपने उस आराध्य की आराधना स्थिर और संयमित बुद्धि तथा मन से कर सकता है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और क्रियाशीलता का कारण हैं। श्री कृष्ण ही समस्त उत्पत्तियों के मूल स्रोत और मूल कारण हैं और सत्य को जानने वाले बुद्धिमान मनुष्य भक्ति भाव से निरंतर मेरा ही स्मरण करते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण आत्मज्ञान और प्रामाणिक भक्ति व आध्यात्मिक शक्ति से श्री कृष्ण के परम कल्याणकारी स्वरूप को जान लेता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से विद्वान कहलाता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानसिक रूप से मुझ में स्थिर रहने वाले और अपने जीवन को मुझे समर्पित कर देने वाले ऐसे मेरे भक्तगण निरंतर मुझे भजते हुए, मेरा गुणगान करते हुए और मुझ में संतुष्ट रहकर आनंद प्राप्त करते हैं और अन्य भक्तों के साथ अपना यह अनुभव साझा करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण का जीवन इतनी अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है कि भक्त उनकी भक्ति के रस में सरोबार होकर उन लीलाओं का वर्णन करने, सुनने से आत्मिक सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धिमान्
विद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अपने मन को मुझ में स्थिर रखने वाले और प्रेम युक्त भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने वाले मेरे ऐसे भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने इससे पहले अर्जुन से जिस बुद्धि योग की चर्चा की थी, यहाँ उसी का वर्णन किया जा रहा है। यदि मनुष्य प्रामाणिक होकर श्री कृष्ण को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानकर कर्म योग से अर्थात कर्म फल की इच्छा करते हुए, बुद्धि योग से अर्थात मानसिक चिंतन करते हुए और भक्ति योग से अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भक्ति में उनकी खोज करते हुए और अन्य कई मार्गों से उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो वह चाहे जिस गति से भी चले, अंत में वे श्री कृष्ण को प्राप्त कर ही लेते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरे उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में वास करता हूँ और उनके अंतःकरण के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक जलाकर नष्ट करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी अर्थात ईश्वर की महिमा या उनके सत्य का ज्ञान प्राप्त करना इतना सरल नहीं है कि वे उन्हें केवल पढ़ने, सुनने या चिंतन करने से हम समझ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को समझने के लिए विशिष्ट ज्ञान, पूर्ण मनोयोग और शुद्ध भक्ति भाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ यदि भक्ति नहीं है तो शक्ति का भी कोई उपयोग नहीं है। और मन में भक्ति को स्थान देने के लिए पहले मन में स्थान बनाना होता है, और इसके लिए जो ज्ञान का प्रकाश चाहिए वह उन भक्तों को स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्थात अब अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप ही परमेश्वर हैं और आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं और आप ही परम शुद्ध यानी परम पवित्र हैं, आप ही परम सत्य, आप ही नित्य हैं, आप ही दिव्य हैं, आप ही अजन्मे हैं और आप ही सभी देवताओं के आदि देव और आप ही महानतम हैं। आपके इस दिव्य और सत्य स्वरूप की पुष्टि तो स्वयं देवश्री नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि मुनि करते हैं, और आज आप स्वयं भी मुझे यह बता रहे हैं। हे कृष्ण, मैं आपके इस सत्य स्वरूप को मानता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ। यह सत्य है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति और विकास के आदि कारण हैं। तो दोस्तों,
अब अर्जुन को यह ज्ञान स्वयं ईश्वर से प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह श्री कृष्ण के परम कल्याणकारी परम सत्य स्वरूप को समझ गया है और यह स्वीकार कर रहा है कि श्री कृष्ण ही वह हैं जो हर रूप में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह आगे कहता है कि हे प्रभु, आपके स्वरूप को ना तो देवतागण और ना ही असुर गण समझ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सहित देवों और दानवों का भी मूल है। इसलिए कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे ईश्वर के मूल स्वरूप को जान गए हैं। हाँ, भक्ति से ईश्वर के निकट जाया जा सकता है, लेकिन उनको पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हे परम पुरुष, हे समस्त प्राणियों के अधिपति, देवों के देव, ब्रह्मांड के स्वामी, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सभी प्राणियों के ईश्वर केवल आप ही हैं, जो आप वास्तविक रूप को जानते हैं। यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि ईश्वर ही ईश्वर को पहचान सकते हैं। हम सामान्य मनुष्य तो ईश्वर को केवल उनके बाह्य रूप और गुणों से जानते हैं और समझते हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं वह उस दिव्य भव्य स्वरूप का एक छोटा सा अंश मात्र है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, कृपा करके आप मुझे अपने उन दैवीय ऐश्वर्यशाली अलौकिक स्वरूपों को विस्तार पूर्वक बताइए, जिनके द्वारा आप इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और जिन्हें बताने में केवल आप ही समर्थ हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण के अलौकिक स्वरूप के प्रति कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य को अलौकिक और अद्भुत विषय में जानने की प्रबल उत्कंठा होती है और वह उत्कंठा कम होने की बजाय निरंतर बढ़ती ही जाती है। और फिर अर्जुन तो एक सामान्य मनुष्य ही था, उसे भी श्री कृष्ण के विषय में और अधिक जानने की प्रबल इच्छा हो रही थी। कथं विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करते हुए आपको कैसे जानूं? आपके स्वरूप का किन किन भावों में स्मरण करूं? अर्जुन श्री कृष्ण के प्रत्येक स्वरूप से संतुष्ट हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका ज्ञान अभी भी अपूर्ण ही है। अर्जुन ने यहाँ श्री कृष्ण को योगिन कहा है, क्योंकि श्री कृष्ण योग शक्ति के स्वामी हैं और अर्जुन श्री कृष्ण से वही योग विद्या सीखना चाहता है, जिससे वह निरंतर श्री कृष्ण के विषय में सोच सके, उनके हर रूप, हर भाव और हर श्रेष्ठता का अनुभव कर सके। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यशाली भावों का फिर से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपके आत्मरूपी शब्दों को सुनकर मैं भी तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ।
जो अर्जुन श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखता था दोस्तों, अब वह उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को जान गया है और श्री कृष्ण के विषय में उसकी धारणा में जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। वह श्री कृष्ण के विषय में और भी विस्तार से जानना चाहता है। वास्तव में तो वह श्री कृष्ण की अद्भुत वाणी से निकलने वाले अमृत को अपने अंदर आत्मसात कर लेना चाहता है। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें मेरे मुख्य अलौकिक वैभवशाली रूपों का वर्णन सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे ऐश्वर्य और विस्तार की कोई सीमा ही नहीं है। यह सत्य है कि श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप, उनकी महानता और उनके ऐश्वर्य को एक साथ समझना असंभव है, क्योंकि इसके लिए हमारी इंद्रियां और हमारा सामर्थ्य सीमित है। श्री कृष्ण की जीवनी इतनी अद्भुत अद्वितीय घटनाओं से भरी हुई है कि जिसकी ना तो कोई सीमा है और ना ही बंधन। हम सभी प्रवचनों और कहानियों के माध्यम से उनके इन अमृत तुल्य वृत्तांतों का आस्वाद लेते रहते हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते। श्री कृष्ण के प्रति जितना जानने लगते हैं, उतना ही और अधिक जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही सभी जीवों की उत्पत्ति अर्थात आदि, उनका जीवन अर्थात मध्य और उनकी मृत्यु यानी अंत का कारण हूँ। श्री कृष्ण के कहने का अर्थ यह है कि वे ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, उन्नति का और अवनति का मुख्य कारण है। मूल रूप से देखा जाए तो हर जीव श्री कृष्ण से जन्म लेता है, उनके कारण बढ़ता है और उनके कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सभी प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मारुतों में मैं मारीची हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, ब्रह्मांड में आकाश की अपनी विशिष्ट सत्ता है, जिसमें प्रजा के रूप में अनेक अद्भुत और दिव्य तत्व हैं, जो चमत्कार और तेजस्वी हैं, और सभी ओजस्वी तेजस्वी तत्व श्री कृष्ण के ही तो विभिन्न रूप हैं। जैसे अदिति के 12 पुत्रों में विशेष, ऐसे विष्णु ही श्री कृष्ण हैं। सूर्य जो ब्रह्मांड की समस्त उज्जवल वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है, वह भी श्री कृष्ण है। अंतरिक्ष में व्याप्त 50 प्रकार की वायु में सर्वश्रेष्ठ मारीच नाम वायु भी श्री कृष्ण है, और नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा भी श्री कृष्ण ही है। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वेदों में वे सामवेद हैं,
देवताओं में स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, समस्त इंद्रियों में मन है और सभी प्राणियों में चेतना रूपी जीवन शक्ति है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है, जो ईश्वर की संगीतमय अभिव्यक्ति है। और संगीत के प्रति श्री कृष्ण के विशेष प्रेम को कौन नहीं जानता। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, और राजा हमेशा शक्ति और सामर्थ्य का उच्च रूप होता है, जो प्रजा का पालन पोषण करता है। श्री कृष्ण वही उच्च रूप है। हमारे शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर में हमारा मन ही है, जो विचारों को उत्पन्न करता है, और उन्हीं विचारों को क्रियान्वित करने का काम हमारी बुद्धि करती है। इसलिए शरीर में मन और बुद्धि श्रेष्ठ है, जो श्री कृष्ण है। इसी प्रकार चेतना वह है जो मनुष्य को क्रियाशील बनाती है। चेतना के अभाव में जीवित व्यक्ति भी मृतक के समान है, अर्थात चेतना ही जीवन का लक्षण है, और मनुष्य की वही चेतना स्वयं श्री कृष्ण ही तो है। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सभी रुद्रों में शिव हैं, यक्षों में वह धन के देवता कुबेर हैं, सभी वसुओं में अग्नि है, और सभी पर्वतों में मेरु हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं को रुद्रों में शिव कहा है। शिव एक वैदिक देवता है, जिनकी कुल संख्या 11 है। हमारे सभी वेदों में इनका अलग अलग रूप में वर्णन किया गया है, लेकिन उन सभी का सार यह है कि रुद्र अपार शक्ति और बल के प्रतीक हैं, और स्वयं भगवान शिव इन सब रुद्रों के प्रमुख हैं। धन, ऐश्वर्य और विलास के प्रतिनिधि देवता माने जाने वाले कुबेर, जो यक्षों के अधिपति हैं, वे भी श्री कृष्ण हैं। वसु जो देवताओं के रक्षक हैं, जिनकी कुल संख्या 8 है, वह 8 वसुओं का समूह एक देव कुल है, जिसमें अग्नि भी सम्मिलित है, और यह अग्नि उन अष्ट वसुओं की नायक है। वह श्री कृष्ण है। इसी प्रकार पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत मेरु, जो एक केंद्र बिंदु है, वह भी श्री कृष्ण ही है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं ही सभी पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, और सभी जलायशों में समुद्र भी मैं ही हूँ। बृहस्पति, जिन्हें देवों में पुरोहित कहा जाता है, उन्हें इंद्र के गुरु के रूप में भी जानते हैं। वह भी श्री कृष्ण ही है। और स्कंद यानी शिवपुत्र कार्तिकेय, जिन्हें विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली सेनापति कहा जाता है, वह भी श्री कृष्ण है। और जो बड़ी बड़ी नदियों को भी अपने में समाहित करने की शक्ति रखता है, जलाशयों का वह महानतम स्वरूप अर्थात समुद्र भी श्री कृष्ण ही है। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी महर्षियों में भृगु हैं।
वाणी में सबसे दिव्य मंत्र ओंकार है। सभी प्रकार के यज्ञों में पवित्र नाम का जप व कीर्तन है तथा सभी अचल व स्थिर रहने वालों में हिमालय है। जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था तब प्रमुख लोगों की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी, जिनमें भृगु भी थे, जो सबसे शक्तिशाली मुनि थे। ओंकार, जिसे ब्रह्मांड की सर्वप्रथम ध्वनि कहा जाता है और जो सभी दिव्य ध्वनियों में सर्वश्रेष्ठ है, यज्ञ व कीर्तन के दिव्य स्वरों में जब मनुष्य तल्लीन होकर अपने आप को ईश्वर के पूर्ण स्वाधीन कर देता है, वही सर्वश्रेष्ठ स्वर है। और पर्वतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और महास्वरूप, जिसे ईश्वर के अतिरिक्त और कोई अन्य शक्ति हिला भी नहीं सकती, वह सभी श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल हूँ, सभी देव ऋषियों में नारद हूँ, सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। यहाँ भी श्रेष्ठ का वर्णन किया गया है। जिस वृक्ष पर स्वयं देवता निवास करते हैं, ऐसे वृक्षों में श्रेष्ठ विशाल और महान वृक्ष पीपल भी श्री कृष्ण है। देवर्षि नारद की गणना सर्वश्रेष्ठ भक्तों में की जाती है, वह भी भक्त रूप में श्री कृष्ण है। चित्ररथ, जो गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायक हैं, वह भी श्री कृष्ण है। और सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, जो सबसे अधिक प्रभावशाली मुनि और सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक थे, वह भी श्री कृष्ण ही हैं। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्व यानी घोड़ों में मुझे उच्च श्रवामान, जो अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ, गजराज यानी हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। अमृत मंथन की घटना के विषय में हम सभी जानते हैं दोस्तों। यह अमृतत्व प्रदान करने के लिए देवताओं और दानवों के मध्य होने वाला संघर्ष था। इस मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें अनेक जीव भी उत्पन्न हुए। उनमें 7 मुख वाला सफेद रंग का अत्यंत उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था, जो अश्वों का राजा है। इसके साथ ही ऐरावत नाम का हाथी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ, जो 4 दांतों वाला अदम्य शक्ति का प्रतीक और हाथियों का राजा है। और मनुष्यों में प्रधान तो राजा ही है, और यह सभी प्रधान श्री कृष्ण ही हैं। आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी शास्त्रों में वज्र हैं, सभी गायों में सुरभि हैं और धर्म के अनुसार संतान उत्पत्ति के कारणों से प्रेम का देवता कामदेव है। और सभी सांपों में वासुकी है। दधीची ऋषि की हड्डी से बना अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र वज्र, जो देवराज इंद्र का प्रधान शस्त्र है, वह श्री कृष्ण है। समुद्र मंथन से प्राप्त हर मनोकामना पूरी करने वाली सर्वश्रेष्ठ सुरभि गाय, जिसे कामधेनु गाय भी कहते हैं, वह श्री कृष्ण है। वे आगे कहते हैं,
कि संभोग एक प्राकृतिक क्रिया है जो यदि केवल इंद्रियों के आनंद के लिए की जाए तो भी गलत नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण भी नहीं है। परंतु संभोग जब केवल अच्छी संतान प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए, जिसे कदर्प कहते हैं, वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण ही है। और नागों में श्रेष्ठ 5 फन वाले वासुकी नाग, जिसे नागराज की उपाधि प्राप्त है, वह भी श्री कृष्ण है। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अनेक फन वाले नागों में शेष नाग हैं, सभी जलचरों में वरुण देव हैं, सभी पितरों में आर्यमा हैं, और वे ही सभी नियमों का पालन करने वालों में यमराज हैं। यहाँ पर पहले जललोक की सत्ता का वर्णन किया गया कि पानी में रहने वाला अनेक फन व सर्वश्रेष्ठ नाग शेष नाग है, जो नागों में प्रधान है, वह श्री कृष्ण है। इसी प्रकार सभी जलचर प्राणी जिसकी प्रधानता के अंतर्गत रहते हैं, वह प्रधान वरुण देव हैं, जो श्री कृष्ण है। अब पितृलोक की बात हो रही है, जो पितरों या पूर्वजों का क्षेत्र है। यहाँ पर प्रधान आर्यमा है, जो श्री कृष्ण है। इसी प्रकार न्याय के स्वामी या न्याय के प्रधान यमराज हैं, वह भी श्री कृष्ण है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी असुरों में प्रहलाद हूँ, मैं काल हूँ, मैं पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। दैत्य कुल में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद में दैवीय शक्तियां व गुण थे, जिससे वे परम भक्त की उपाधि से विभूषित हैं। काल सबसे अधिक शक्तिशाली है, जिसके सामने बड़ी से बड़ी शक्ति भी विफल है। पशुओं में सबसे ताकतवर हिंसक पशु सिंह है और पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों में सबसे महानतम माने जाने वाले पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, और यह सभी श्री कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। सभी पवित्र करने वालों में मैं हवा हूँ, सभी शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूँ, और मछलियों में मगर व नदियों में गंगा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही प्राणायाम की योग क्रिया हैं, जिसके द्वारा श्वास पर नियंत्रण रखते हुए श्वास यानी वायु को शरीर के अंदर बाहर किया जाता है। जिस तरह की शास्त्र विद्या में निपुण वे भगवान श्री राम हैं, जिन्हें यह अच्छी तरह ज्ञात है कि शस्त्र कैसे और किन परिस्थितियों में उठाया जाना चाहिए। फिर वे स्वयं की तुलना उस समय के सबसे बड़े जलचर मगर से कर रहे हैं, जो घातक होने के साथ साथ विशाल भी है। और नदियों में देव नदी मानी जाने वाली गंगा, जो सबसे अधिक पवित्र नदी है, वह भी श्री कृष्ण है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। श्री
कृष्ण कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। वे सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हैं और तर्क करने वालों में वे निर्णायक सत्य हैं। श्री कृष्ण ही सृष्टि के आरंभ, विस्तार और विनाश के कारण हैं। वेदों तथा शास्त्रों को पढ़कर जो ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह श्री कृष्ण है। जब किसी बात पर तर्क वितर्क होता है तब उसमें भाग लेने वाला हर व्यक्ति अपने आप को ही सही मानकर अपने तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तव में जो सही है वही अंतिम सत्य है और वह निर्णायक सत्य ही श्री कृष्ण है। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। सभी अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, सभी समासों में द्वंद्व हूँ और कभी न क्षय होने वाला समय हूँ। विराट स्वरूप से सबको धारण करने वाला मैं हूँ। अंकार, ऊकार तथा माकार, इन तीनों वर्णों से मिलकर बने इस महामंत्र ओम का उच्चारण जो सही रूप में और निरंतर करता है वह महामंत्र ओम श्री कृष्ण है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद समान रूप में महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों पदों को साथ साथ कहा जाता है और उन दोनों पदों के सम्मेलन से एक अधिक शक्तिशाली शब्द बनता है, जैसे राधा कृष्ण। समय बहुत अधिक बलवान है दोस्तों और उसकी शाश्वत और अजर अमर प्रकृति श्री कृष्ण है। वे अपने हर रूप से सृष्टि का पालन पोषण करने वाले महानायक हैं। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं ही सबको नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ और मैं ही भविष्य में सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं यश, श्री, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं ही हूँ। यहाँ श्री कृष्ण फिर से संसार के निर्माण और विनाश के चक्र के विषय में बता रहे हैं और इस निरंतर चलने वाले चक्र को वही चलाते हैं, यानी निर्माता भी वे हैं और विनाशक भी वे ही हैं। फिर श्री कृष्ण हमें स्त्रियों के नैसर्गिक आवश्यक गुणों व रूपों के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, जो एक स्त्री के महत्व, महानता और शक्ति को प्रदान करते हैं और कह रहे हैं कि स्त्रियों का यह परम रूप वे ही हैं। बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। श्री कृष्ण कहते हैं कि साम वेदों के गीतों में वे बृहत साम हैं, सभी छंदों में गायत्री हैं, महीनों में मार्गशीर्ष व ऋतुओं में वसंत ऋतु हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि वेदों में वे साम वेद हैं जो देवताओं की संगीतमय अभिव्यक्ति है। साम वेद में ही बृहत साम है जो एक अत्यंत सुमधुर सुरों वाला गान सुक्त है। गायत्री मंत्र यह भगवत प्राप्ति के लिए गाया जाने वाला परम सिद्ध महामंत्र है। सभी महीनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन जिस मास में मनुष्य सबसे अधिक सुखी माना जाता है वह सर्वश्रेष्ठ मास मार्गशीर्ष है।
इसी प्रकार जिस वस्तु में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है और पेड़ पौधों की बहार आ जाती है, ऐसी मनोहारी बसंत ऋतु होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सभी उनके ही प्रतिनिधि हैं। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, जीतने वालों की विजय हूँ, व्यवसायियों की निश्चयात्मक बुद्धि मैं हूँ और सात्विक पुरुषों में सत्व भी मैं हूँ। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था कि अपने परम भक्तों के अच्छे और बुरे सभी विषयों में वे हैं। जुआ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो निश्चित रूप से विनाश का ही रूप है। इस प्रकार सभी प्रकार के छल कपट में जुआ सर्वोपरि है। इसी प्रकार वह तेज जो मनुष्य के मन में, मस्तिष्क में और शरीर को उज्ज्वल करता है, और विजेताओं का वह बल जो उनकी विजय निश्चित करता है, और व्यवसायियों का वह निश्चय जो क्रियात्मक बुद्धि को बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सभी मैं ही तो हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे विष्णु वंशियों में वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाले देव हैं। पांडवों में अर्जुन है, जिसे धनंजय कहा जाता है। वह सभी पांडवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए कृष्ण स्वरूप हैं। समस्त मुनियों में वैदिक ज्ञान में सिद्ध सबसे बड़े ऋषि व्यास हैं, जिनमें परम तत्व को व्यक्त करने की क्षमता है। और महान कवियों में उष्णा अर्थात असुरों के गुरु परम बुद्धिमान शुक्राचार्य भी वे ही हैं। दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि अराजकता के दमन के लिए लगने वाली क्षमता व शक्ति और दुष्टों को मिलने वाला दंड वे ही हैं। जीत की आशंका में रखी जाने वाली योग्य रणनीति भी वे हैं, और गुप्त रखने योग्य क्रियाओं में मौन है, जो कि मनुष्य की एक बड़ी शक्ति है। और ज्ञानी लोगों में परमेश्वर का साक्षात्कार कराने वाला संपूर्ण परम ज्ञान भी वे ही हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण जो बीज होता है वह मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, जिनकी शक्ति के अभाव में इस सृष्टि की भी निर्मिति नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं है जिसका मेरे बिना कोई अस्तित्व है। सभी मुझ में समाये हैं और मैं संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं
श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनकी अलौकिक, ऐश्वर्यपूर्ण और दिव्य विभूतियों का अभी तो मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया है। वास्तव में तो इनके विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। मैंने तुम्हें केवल अपने सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट और सर्वप्रधान ऐसे अपने स्वरूपों का परिचय मात्र दिया है। इस प्रकार जो तेजस्वी, ऐश्वर्य युक्त और शक्तिशाली वस्तुएं हैं, उन सभी को तू मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ समझ। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार इस संसार की सभी वस्तुएं अपने मूल रूप में हैं, क्योंकि मैं उनमें स्थित हूँ, मैं परमात्मा के रूप में उनमें स्थापित हूँ और केवल अपनी एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सब जगह व्याप्त हूँ। इसलिए तुझे मेरे विषय में केवल इतना ही स्मरण रखना पर्याप्त है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत